एटॉमिक बॉम्ब्स और जदीद न्यूक्लियर वेपन्स की तरह इस वक्त हमारी ज़मीन को कुछ कुदरती मुसीबतों से भी खतरा है जो ज़मीन से इंसानों का खात्मा ऐसे कर सकती हैं जैसे कि आज से तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पहले ज़मीन से डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की, जिसने आज से पहले भी ज़मीन पर जिंदगी का खात्मा किया था। और ऐसा हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये इम्पैक्ट डायनासोर्स की तरह इंसानों को भी ज़मीन से ख़त्म कर दे। तो आज यार, आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं कि ये एस्टेरॉयड क्या हैं और कहाँ से आते हैं और क्या होता है जब ये एस्टेरॉयड जमीन से टकरा जाते हैं। तो चलो यार, बिना वक्त ज़ाया किए ही आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी जमीन पर आज से तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स का राज था और यहाँ दूर दूर तक इंसानियत का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन आज से तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पहले एक मेजर एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराया था जिसने हमारी जमीन से डायनासोर्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था। इस एस्टेरॉयड का डायमीटर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर जितना था और ये एस्टेरॉयड नॉर्थ अमेरिकन कंट्री मेक्सिको की जगह पर गिरा था। इससे पहले और बाद में हमारी जमीन पर तकरीबन 190 मेजर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हो चुके हैं और इन तमाम एस्टेरॉयड ने अपने साइज के हिसाब से जमीन को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबसे काबिल जिक्र यही मेजर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट था क्योंकि इसने जमीन पर आबाद सबसे खतरनाक जानवर डायनासोर्स का खात्मा कर दिया था और एक हिसाब से इस मेजर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ने जमीन से तमाम जिंदगी को खत्म कर दिया था। और इस हादसे के कई मिलियन साल बाद ही जमीन पर इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ। अब एक अहम सवाल जो इस वक्त आप सबके जहन में भी होगा कि आखिर ये एस्टेरॉयड्स हैं क्या और आते कहां से हैं। बेसिकली एस्टेरॉयड भी उस वक्त वजूद में आए थे जब दूसरे प्लेनेट यानी चांद, सूरज और जमीन वजूद में आए। यानी आज से तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर सिस्टम में जब एक बड़ा धमाका हुआ तो इसके नतीजे में बहुत से प्लेनेट वजूद में आए थे। ये तमाम प्लेनेट्स गैसेस और डस्ट पार्टिकल के नतीजे में ही वजूद में आए थे। यानी उस धमाके के बाद बहुत से डस्ट पार्टिकल आपस में मिल गए जिनकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट्स वजूद में आए और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एस्टेरॉयड भी इसी प्रोसेस के तहत वजूद में आए थे। यानी एस्टेरॉयड भी सेम उसी प्रोसेस के तहत बने हैं जैसे कि जमीन और चांद। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये एस्टेरॉयड साइज में छोटे और तादाद में ज्यादा हैं और हमारे सोलर सिस्टम में इनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन है और बाकी तमाम प्लैनेट्स की तरह ये एस्टेरॉयड भी हमारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। मुख्तसर ये कि एस्टेरॉयड भी एक तरह से प्लेनेट हैं लेकिन इनके साइज और शेप की वजह से इनको प्लेनेट नहीं कहा जा सकता। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर एस्टेरॉयड भी सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज इन्हें डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से ये एस्टेरॉयड्स हमारी जमीन और दूसरे तमाम प्लेनेट से टकरा जाते हैं। बेसिकली एस्टेरॉयड्स जुपिटर प्लेनेट्स की वजह से अपने बेल्ट से बाहर आ जाते हैं और फिर रैंडम रोटेट करने लगते हैं जिससे ये हमारी जमीन और दूसरे तमाम प्लेनेट से टकराते हैं। और ज्यादातर ये एस्टेरॉयड्स हमारी जमीन और जुपिटर प्लेनेट से टकराते हैं क्योंकि जुपिटर और हमारी जमीन की ग्रेविटी दूसरे तमाम प्लेनेट से ज्यादा है जिसकी वजह से ये एस्टेरॉयड्स हमारी जमीन और जुपिटर से ही टकराते हैं। अब अहम सवाल तो ये है कि क्या होगा जब एक एस्टेरॉयड जमीन से टकरा जाएगा। जब एक एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि पूरी की पूरी जमीन ही हिला कर रख देता है। मान लीजिए कि एक ऐसा एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर तकरीबन 3 किलोमीटर तक हो और ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकरा जाए तो जब ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराएगा तो पूरी की पूरी जमीन को हिला कर रख देगा। इसके अलावा जमीन से इतना ज्यादा गिरदो गुबार और धुआं उठेगा जो सूरज की शुआएं मुकम्मल तौर पर जमीन पर नहीं आने देगा और सूरज की शुआएं जमीन पर न आने की वजह से जमीन पर ठंड बढ़ जाएगी और इन तमाम असरात के बायस न सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानदारों और पौधों सबका खात्मा हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एस्टेरॉयड खुश्की की जगह के बजाय समंदर में भी गिर सकता है और अगर ये एस्टेरॉयड समंदर में गिरता है तो एक बड़े पैमाने पर सुनामी का बायस बन सकता है। इसके अलावा फिजा में वाटर वेपर्स की तादाद बढ़ जाएगी जो बहुत ज्यादा बारिश का बायस बन सकते हैं। गर्ज ये कि अगर एक ऐसा एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर 3 या 4 किलोमीटर हो और जमीन से टकरा जाए तो ऐन मुमकिन है कि ये एस्टेरॉयड जमीन से डायनासोर्स की तरह इंसानों को भी मिटा देगा। हाँ, अलबत्ता एक रास्ता है कि अगर इस मेजर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का पता पहले से चल जाए तो लोग बहुत से SOPs के साथ अंडरग्राउंड हो जाएं तो इस तरह इस खतरनाक एस्टेरॉयड से बचा जा सकता है। अब एक अहम सवाल ये है कि क्या SpaceX कंपनी नासा हमारी जमीन को इन मेजर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से महफूज कर पाएगी। बेसिकली SpaceX कंपनी नासा ने इन तमाम एस्टेरॉयड्स की लोकेशन तो ले ली है और नासा का ये प्लान है कि अगर कोई एस्टेरॉयड जमीन की तरफ आता है तो उससे रोबोटिक सैटेलाइट्स को क्रैश करके इसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। यानी नासा का प्लान है कि इन एस्टेरॉयड से रोबोटिक सैटेलाइट को क्रैश करके इनकी डायरेक्शन जमीन से दूसरी तरफ मोड़ी जा सकती है। लेकिन ये सारा प्रोसेस बहुत ज्यादा हद तक एक्सपेंसिव हो सकता है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि नासा मुकम्मल तौर पर इन एस्टेरॉयड पर काबू पा ले। यानी ऐसा भी हो सकता है कि SpaceX कंपनी नासा भी इन एस्टेरॉयड को ना रोक पाए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग भरपूर लाइक और आगे शेयर भी करेंगे।